सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए खास जानकारी, आपकी परीक्षा मैथ्स की 10 तारीख को है, 10 तारीख मार्च 2025। अब 10 तारीख मार्च की परीक्षा के लिए आप कैसे तैयारी करेंगे, यहाँ पे मैं आपको थोड़े से आपको टिप्स दे देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी टाइप की अफवाहें या कोई भी टाइप के रूमर्स न सुनना। मैंने काफी जगह देखा है और सुना है, लोग कहते हैं कि इस बार का मैथ्स का पेपर काफी टफ रहेगा। ऐसी कोई भी चीज ध्यान पे मत लीजिएगा। आपने पूरी साल तैयारी करी है, अपने आत्मविश्वास के साथ चलिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो पहली बात है कि यदि आप अपना पेपर स्टाइल अच्छी तरह से देखेंगे, जो बोर्ड के सीबीएसई के बोर्ड के जो सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं, वहां पे आप देखेंगे कि आपके पास 19th एंड 20th एमसीक्यू, यानी कि जो सेक्शन ए के लास्ट के जो 2 एमसीक्यू हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर कॉल्ड एज दी असर्शन रीजनिंग एमसीक्यूज, यानी कि वो एमसीक्यूज असर्शन रीजनिंग के बेसिस पे लिखे जाते हैं, और कई बच्चों को इन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस को समझने में और लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप जितने भी पिछले 6 महीनों से आपने जितने भी टेस्ट पेपर्स लिखे हैं सभी को निकालिए और सभी के असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस को अच्छी तरह से दोहरा दीजिए, अच्छी तरह से सॉल्व कर दीजिए, ताकि आपका एक भी इस चीज में एरर हो नहीं। दूसरी बात है कि सेक्शन ई में केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, और केस स्टडी क्वेश्चन बिल्कुल ही एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं। यहाँ पे भी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, बच्चे समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन क्या मांगता है, क्या पूछता है। इसलिए आप पिछले 6 महीने के जितने भी आपने प्रैक्टिस पेपर्स लिखे हैं उनमें से सेक्शन ई पे जाइए, और सेक्शन ई के जो 3 प्रश्न होते हैं 4 मार्क के, ईच क्वेश्चन इज 4 मार्क्स, वो सभी क्वेश्चन पेपर्स के सेक्शन ई के कंप्लीटली रिवाइज कर दीजिए। वो आपके लिए बहुत ही फायदे कारक होगा। याद रखिएगा कि आपको कोई भी नया टाइप का क्वेश्चन, कोई भी नई चीज जो इंटरनेट से डाउनलोड करके आप लेके आएंगे, कोई भी नई चीज या कोई भी नया पेपर स्टाइल या कोई भी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दोपहर के टाइम में मेरा सजेशन है कि आप हर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 2-2, 3-3 बार आप रिवाइज करते जाएं। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस जो है, एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चंस जो दी गए हैं उनको 2-2, 3-3 बार रिवाइज करें, उनको प्रैक्टिस बराबर करें, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए। इस 5-7 दिनों में आप अच्छी तरह से पूरे के पूरे किताब को 3 से 4 बार आराम से सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा कि सैंपल पेपर सेट जो सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उसमें पॉइंट नंबर 9 में खास लिखा गया है कि ड्रॉ नीट एंड क्लियर फिगर्स वेयर रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप क्वेश्चन पेपर आंसर कर रहे हैं, कई बच्चों को ये आदत है कि वो फिगर बनाते ही नहीं है। आप फिगर नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपका फिगर बहुत महत्वपूर्ण है। जहां जहां जरूरी है वो आप अपना फिगर वहां पे नीट एंड क्लीन जरूर बनाएं। मेरी एक और सलाह है आप सभी के लिए, रोज सुबह 10 से एक क्वेश्चन पेपर जो आपने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, पिछले 6 महीनों में ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, ऐसे एक प्रश्न को, ऐसे क्वेश्चन पेपर को वापस लिखिए और वापस दोहराइए और देखिए कि आपका एफिशिएंसी लेवल कहां तक पहुंचा है। एक क्वेश्चन पेपर रोज लिखने से आपका टाइम मैनेजमेंट भी मैनेज हो जाएगा। रोज सुबह 10 से 1 के बीच में एक जरूर पेपर सॉल्व करें। याद रखिएगा कि बोर्ड नहीं चाहती है कि आपके मार्क्स खराब आए, बोर्ड चाहती है कि आप अच्छा प्रदर्शन दें, बोर्ड चाहती है कि आपने जितनी मेहनत करी है उसका अच्छा आपको रिजल्ट मिले। इसीलिए वो 10 दिन दिए गए हैं, ताकि आप इसमें कहीं भी चूक ना जाओ, कहीं भी मिस्टेक ना करो, और कोई भी रूमर्स सुनने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर टफ होने वाला है। यदि आपने अच्छी तैयारी करी है और पेपर स्टाइल को अच्छी तरह से ध्यान में रखा है तो बिल्कुल आपको पेपर टफ नहीं लगेगा। गॉड ब्लेस यू और सुनते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।